जय श्री कृष्ण। आप सभी को सभी महीनों में सबसे ज्यादा फल देने वाला और 3 साल में केवल एक बार आने वाला पुरुषोत्तम मास चल रहा है और हम लोग इस चैनल पर पुरुषोत्तम मास का पावन महात्म्य पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरे अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पिछले अध्यायों में आपने सुना कि किस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने अधिक मास को अपना नाम देकर पुरुषोत्तम मास बनाया और कैसे इस पवित्र मास में किए गए पुण्य कर्म का फल कई गुना बढ़ जाता है। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कैसे मनुष्य के जीवन को बदल सकता है और क्यों शास्त्रों में बार बार अच्छे कर्म करने पर जोर दिया जाता है। प्राचीन समय में एक नगर में एक गरीब वैश्य रहता था। वह अत्यंत साधारण जीवन जीता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा पुत्र था। घर में धन की कमी रहती थी। कई बार भोजन का भी ठीक से प्रबंध नहीं हो पाता था, लेकिन उसके मन में भगवान विष्णु के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान का स्मरण करता और जो कुछ भी उसे प्राप्त होता उसी में संतोष रखता। समय बीतते बीतते पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। पूरा नगर भक्ति में डूब गया। कहीं कथाएं हो रही थी, कहीं भजन कीर्तन, कहीं लोग दान पुण्य कर रहे थे। उस गरीब वैश्य ने भी निश्चय किया कि वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार पुरुषोत्तम मास का पालन करेगा, लेकिन उसके पास न तो धन था और न ही बड़े धार्मिक कार्य करने की क्षमता। यह सोचकर वह कई बार दुखी हो जाता। एक दिन वह मंदिर में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। वह बोला, हे प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपकी सेवा कैसे करूं? प्रार्थना करके वह मंदिर से घर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई दिया। वह अत्यंत कमजोर था और कई दिनों से भूखा प्रतीत हो रहा था। वृद्ध ने कांपती हुई आवाज में उससे भोजन मांगा। उस समय वैश्य के पास थोड़ा सा भोजन था जो वह अपने परिवार के लिए लेकर जा रहा था। कुछ क्षण के लिए वह गहरे विचार में पड़ गया। घर पर उसकी पत्नी और छोटा बच्चा भी भूखे थे, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में भगवान का स्मरण हुआ। उसने सोचा, यदि पुरुषोत्तम मास में मैं किसी भूखे की सहायता भी नहीं कर सका तो मेरी भक्ति का क्या ही अर्थ है। और उसने वह भोजन उस वृद्ध को दे दिया। वृद्ध ने आंसू भरी आंखों से उसे आशीर्वाद दिया। उस रात वैश्य और उसका पूरा परिवार बिना भोजन के ही सो गए। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस दिन उसके मन में दुख नहीं था। उसे भीतर से एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। उसी रात उस नगर के राजा को भगवान विष्णु ने स्वप्न में दर्शन दिए। भगवान बोले, मेरे एक भक्त ने पुरुषोत्तम मास में महान पुण्य किया है, उसकी सहायता करो। अगले दिन राजा ने पूरे नगर में उस व्यक्ति की खोज करवाई। जब वह गरीब वैश्य राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने उसका सम्मान किया और उसकी सहायता की। धीरे धीरे उसका जीवन सुधरने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब उसकी श्रद्धा और भी अधिक बढ़ चुकी थी। श्रोताओं, पुरुषोत्तम मास की यही महिमा है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी भगवान तक पहुंचाता है। शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्मों के प्रति सदैव सावधान रहना चाहिए। हमें अपने एक एक कर्म का हिसाब चुकाना पड़ता है।
आपने एक प्रसिद्ध भजन भी सुना होगा, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जो भी जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। इसी बात का एक अद्भुत वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है। राजा नृग एक श्वाकु वंश के अत्यंत प्रसिद्ध और धर्मात्मा राजा थे। वे इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने अपने जीवन में असंख्य गायों का दान किया था। हर गाय के साथ सोना, वस्त्र और अनेक उपहार भी दिए जाते थे। दूर दूर तक उनकी दानशीलता की चर्चा होती थी। लेकिन एक दिन अनजाने में उनसे एक छोटी सी भूल हो गई। एक गाय पहले ही एक ब्राह्मण को दान दी जा चुकी थी, लेकिन वह गाय भटककर फिर से राजा की गौशाला में लौट आई। राजा को इसका पता नहीं चला। बाद में वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी गई। जब पहले ब्राह्मण ने अपनी गाय दूसरे व्यक्ति के पास देखी तो विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों ब्राह्मण उस गाय पर अपना अधिकार बताने लगे। जब यह बात राजा नृग को पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने दोनों ब्राह्मणों से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मुझसे अनजाने में भूल हुई है, मैं इसके बदले दूसरी गाय देने को तैयार हूं। लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। दोनों ब्राह्मण क्रोधित होकर चले गए। कुछ समय बीता और जब राजा नृग की मृत्यु हुई तब यमलोक में उनके कर्मों का लेखा जोखा हुआ। उन्होंने जीवन में असंख्य पुण्य किए थे, लेकिन वह एक कर्म दोष भी उनके साथ था। यमराज ने उनसे पूछा, पहले पुण्य का फल भोगना चाहते हो या पाप का? राजा नृग ने उत्तर दिया, पहले पाप का फल भोगूंगा। और उसी क्षण उन्हें एक विशाल छिपकली की योनि प्राप्त हुई। वे एक सूखे कुएं में लंबे समय तक पड़े रहे। कल्पना कीजिए, एक महान राजा जिसने जीवन भर दान और धर्म किया, वह एक छोटी सी भूल के कारण कुएं में छिपकली बनकर पड़ा था। बहुत समय बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंचे। उन्होंने भीतर झांका तो उन्हें एक विशाल भयानक छिपकली दिखाई दी। वे भयभीत हो गए और तुरंत भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान वहां आए और उन्होंने सहज भाव से उस विशाल छिपकली को अपने हाथ से बाहर निकाला। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श हुआ, वैसे ही वह छिपकली दिव्य रूप में परिवर्तित हो गई। एक तेजस्वी पुरुष भगवान के सामने खड़ा था। वह राजा नृग थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आज आपके स्पर्श से मुझे मुक्ति प्राप्त हुई। तब राजा नृग ने वहां उपस्थित लोगों को अपनी पूरी कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण ने भी लोगों को समझाया कि धर्म के कार्यों में भी सावधानी आवश्यक है, क्योंकि कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म होता है। तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं। अधिक मास से बढ़िया और कौन सा समय हो सकता है भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ने का। पुरुषोत्तम मास में विष्णु चालीसा का पाठ अत्यंत फलदायक माना जाता है। शुरू करते हैं। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत।
तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत से तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बने कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजन हारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण,
विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशायो, भव बंधन से मुक्त करायो। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। भक्त हृदय में वास करें, पूर्ण कीजिए काज। शंख चक्र और गदा पद्म, हे विष्णु महाराज। अब आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। धन दौलत घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी। स्वामी शरण गहूँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे।
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय, बोले भक्त और भगवान की जय। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।